वंदे मातरम के गाने के दौरान अपमान करने या रुकावट डालने या फिर गड़बड़ी करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। ओवैसी से लेकर तमाम मुस्लिम नेता और मौलाना ये कह रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें, और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह की किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। वो भारत के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, भारत के आजादी से जुड़ा हुआ है, भारत के चिन्ह से, प्रतीकात्मक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। इसलिए वंदे मातरम का विरोध करना उचित नहीं हो। ये जो बात अभी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं या सज्जन जी अरशद मतनी कह रहे हैं, ये आज की चर्चा नहीं है। जिस दिन ये बिल लाया गया था, बिल पास हुआ, आज भी 10 साल पहले भी जब भी वंदे मातरम की बात आएगी मुसलमान अलग दिखाई नहीं। देखिए, ये जब रिलीजियस माइनॉरिटी और अपने कल्चरल राइट्स की बात करते हैं तो मेजॉरिटी कम्युनिटी ने संवैधानिक उन प्रावधानों को स्वीकार किया और स्वीकार करती है कि आपको कुछ विशेषाधिकार रहे। आप अपने संस्थान खोलेंगे, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, तमाम तरह की बातें हों। जब ये हो रहा है तो वंदे मातरम को किया जा रहा है। राष्ट्रीय गान और तिरंगा जो ध्वज है उसके पैरिटी पे पहले भी माना जाता था, लेकिन इसका कानूनी प्रावधान नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज में जब ये शामिल हो रहा है तो उसमें है कि अब आप इसका वो अपमान नहीं कर सकते हैं, रुकावट नहीं डाल सकते हैं, और कोई भी उस तरह की सार्वजनिक सरकार की संस्था है वहां पे इसका गान होगा और वही सम्मान मिलेगा जो कि राष्ट्रीय ये गान और राष्ट्रगान और हाँ, ये चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट हुई। स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी जो हमारे थे फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स, उनकी अवधारणा थी। उसको जब आप किया जा रहा है तो इसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखना। दूसरी बात देखिए, ये क्या होता है कि इस्लाम में नहीं होता है। यहां पे सिटीजनशिप आपकी जो है वो टेरिटोरियल है, वो स्टेट, वो रिलीजियस सिटीजनशिप नहीं है। अगर वो भाव है भी तो वो समाहित होगा उस राष्ट्रीय नागरिकता के अंदर में। उसके जो दायित्व है, एक नागरिक होने के नाते आपको मानना है, भारतीय नागरिक के नाते। कोई भी मुस्लिम नागरिक नहीं है या हिंदू नागरिक नहीं है या बौद्ध नागरिक नहीं है। तो ये आपत्ति जो है ये दिखाता है कि आपकी निष्ठा, आपकी परिकल्पना में आप कहीं भारतीय संविधान में ये ढूंढ रहे हैं कि मुस्लिमनेस या इस्लामिक आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंडियन आइडेंटिटी, सिटीजनशिप जो है उसके ऊपर है। आप भारत के नागरिक हैं, उसमें आपकी पहचान माइनॉरिटी की है, उसके लिए अलग प्रावधान है। लेकिन जो भारत के नागरिक का दायित्व है, आप हिंदुओं मुसलमानों आपको मानना पड़ेगा। और ये जो कानूनी पैरिटी है, हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ होना चाहिए, उसमें कुछ देवी देवताओं के हैं, सब कुछ है, तो ये सिंबोलिज्म है, इससे कोई आपत्ति की बात नहीं है। वंदे मातरम सरस्वती है तो ज्ञान की बात हो गई, लक्ष्मी की आराधना है या दुर्गा की आराधना है तो वो शक्ति की, वो पावर की बात हो गई, वो सिंबोलिज्म है। लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना जी के गले नहीं उतरता है। संक्षेप में एक टिप्पणी आपकी। नहीं, बिल्कुल, अभी ये आपत्ति पहले से भी थी, अब ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए क्योंकि अब कह दिया गया है कि सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे। आज़ादी की लड़ाई के समय जब इस बात को लेकर के इस पर कंट्रोवर्सी हुई तो कांग्रेस के जिस अधिवेशन में इसको गाया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सबने मिलकर के ये तय किया कि सिर्फ 2 अंतरे गाए जाएंगे, जिन 2 अंतरों में देवी देवताओं का संदर्भ नहीं आता है। तो वो 2 अंतरे गाए जाते थे। हालांकि तब भी विरोध था, ऐसा नहीं था कि तब लोग समर्थन करते थे, तब भी विरोध था। लेकिन अब 6 अंतरे गाए जाएंगे जिसमें सभी देवी देवताओं के नाम आते हैं, और उसके बाद नहीं गाए जाने पर, स्कूलों में गाया जाना अनिवार्य होगा, नहीं गाए जाने पर एक सजा का प्रावधान है। तो इसको लेकर के ये जो आपत्ति थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। इसका कोई पॉलिटिकल इंप्लीकेशन नहीं, वो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन जितना विरोध होगा, देखिए पॉलिटिकल इंप्लीकेशन आपने पूछा तो हम बता दें, हमको बताया कांग्रेस के लोगों ने, कोई व्यक्ति चाह नहीं रहा था कि इस पर चर्चा हो।
सब चाह रहे थे कि ये पास हो जाए। जब 150 साल अच्छा। पूरे हुए थे, जब 150 साल पूरा हुआ तभी राहुल गांधी ने नहीं बोला था, और प्रियंका गांधी बोलने आई थी तो उसने छोटी छोटी बातें कह के बात खत्म कर दी थी। दोनों सदनों में अपोजिशन के लोग नहीं चाहते थे, उनको पता था कि जैसे चर्चा होगी, अगर वो बहुत विरोध करेंगे तो अलग मैसेज जाएगा, और अगर कुछ विरोध समर्थन में नहीं बोलेंगे तो करेंगे अलग मैसेज जाएगा। तो ये चाह नुकसान रहे हो थे कि जाएगा। भाई आप पास करा लीजिए, देखिए बिना चर्चा के पास हो गया, आप पास करा लीजिए, हम लोग को कुछ बोलिए मत, आप पास करा लीजिए। तो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ये है।